भारत आखिर क्यों अरबों लीटर तेल जमीन के अंदर छुपा रहा है? ये सवाल आज पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल मचा दी, लेकिन इस संकट के बीच भारत ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रूस से सस्ते और अनलिमिटेड क्रूड ऑयल की सप्लाई के बावजूद भारत न तो इस तेल को बेच रहा है और न ही इस्तेमाल कर रहा है। इसके बजाय ये तेल धरती के गर्भ में छुपा दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब भारत की दूरदर्शिता और रणनीतिक सोच में छुपा है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को विस्तार से समझते हैं। जब फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो ये केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, इसने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव डाला। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने तेल और गैस की आपूर्ति को अनिश्चित बना दिया, लेकिन इस संकट ने भारत के लिए एक मौका भी पैदा किया। रूस, जो पहले यूरोप को अपनी अधिकांश ऊर्जा बेचता था, अब अपने नए ग्राहकों की तलाश में था। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और सस्ती दरों पर भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया। लेकिन भारत का कदम यहीं तक सीमित नहीं था। 1973 का तेल संकट एक महत्वपूर्ण सबक था। इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध के दौरान तेल की आपूर्ति में भारी रुकावट आई। पश्चिमी देशों को अपनी तेल जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर रहना महंगा पड़ा। इससे अमेरिका और अन्य देशों ने भूमिगत तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया। भारत ने भी इस संकट से सबक लिया। हालांकि उस समय भारत के पास संसाधन सीमित थे, लेकिन अब भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत ने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL) के तहत भूमिगत तेल भंडार बनाने का काम शुरू किया। ये भंडार न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इन भंडारों के बारे में। नंबर 1, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। भंडारण क्षमता लाखों बैरल तेल। बंदरगाह के पास स्थित होने से तेल आयात और भंडारण में सहूलियत। नंबर 2, मंगलुरु, कर्नाटक। भंडारण क्षमता विशाल टैंक और सुरंगें। पश्चिमी तट पर स्थित, जिससे मध्य पूर्व और रूस से तेल आयात आसान। नंबर 3, चांदबली, ओडिशा। पूर्वी भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए रणनीतिक स्थान। अब सवाल यह है कि भारत इस तेल को जमीन के अंदर क्यों छुपा रहा है? इसका उत्तर भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक सोच में है। 2019 में सऊदी अरब के तेल रिफाइनरियों पर हुए ड्रोन हमलों ने दुनिया को दिखा दिया कि तेल आपूर्ति कितनी असुरक्षित हो सकती है। भारत के भूमिगत भंडार किसी भी संकट के समय देश की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें अक्सर अस्थिर रहती हैं। इन भंडारों के जरिए भारत कीमतों के झटकों से बच सकता है। भारत अपनी 80% तेल जरूरतें आयात से पूरी करता है। भूमिगत भंडार देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत का ये कदम नया नहीं है। अमेरिका ने 1973 के तेल संकट के बाद 727 मिलियन बैरल का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) बनाया। चीन, जापान और यूरोपीय देशों ने भी इसी तरह के भंडार बनाए। भारत का ये निर्णय वैश्विक मानकों के अनुरूप है और उसकी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देता है। भारत का ये मास्टर प्लान न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल है। भारत के भंडार ये संदेश देते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा केवल तेल उत्पादक देशों की जिम्मेदारी नहीं है। अगर भविष्य में तेल आपूर्ति में बाधा आती है तो भारत इन भंडारों से स्थिति को स्थिर कर सकता है। भारत का ये कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार में उसकी स्थिति को मजबूत करता है। विकासशील देशों को ये सीखने को मिलता है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक योजना बनाना कितना जरूरी है। भारत के भूमिगत भंडारों को बनाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल और तकनीकी रूप से उन्नत है। ये भंडार समुद्र तल से काफी नीचे स्थित है ताकि इन्हें प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध के समय सुरक्षित रखा जा सके। इन सुरंगों को विशेष सामग्री से बनाया जाता है ताकि तेल के रिसाव और पर्यावरणीय क्षति को रोका जा सके। इन भंडारों में प्रवेश के लिए मल्टीलेयर सुरक्षा व्यवस्था है। इसके अलावा इन्हें संभावित आतंकवादी हमलों से बचाने के लिए अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली से लैस किया गया है। ISPRL और अन्य एजेंसियां इन भंडारों की नियमित निगरानी करती हैं। तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। भारत ने अपने तेल भंडार की क्षमता बढ़ाने के लिए 2026 तक एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है।
इसके तहत नई भंडारण सुविधाएं बनाई जाएंगी और मौजूदा भंडारों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। भारत अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ साझेदारी कर रहा है ताकि इन भंडारों को और अधिक कुशल बनाया जा सके। भविष्य में भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके अपने भंडारों को और अधिक प्रभावी तरीके से प्रबंधित करेगा। तेल के साथ साथ भारत सौर और पवन ऊर्जा जैसे हरित ऊर्जा स्रोतों में भी निवेश कर रहा है और भविष्य की तैयारी का परिचायक है। युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं या वैश्विक संकट, कोई भी स्थिति हो, भारत ने ये सुनिश्चित किया है कि उसकी ऊर्जा जरूरतें पूरी होती रहें। तेल भंडार बनाना सिर्फ एक कदम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर एक विशाल छलांग है। तो दोस्तों, ये था भारत के तेल मास्टर प्लान का विश्लेषण। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है।